नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। ये जो वारदात है ये साल 2012 की है और इस पूरी वारदात की शुरुआत होती है, एक तरीके से देखा जाए तो लंदन से शुरुआत होती है। लंदन का एक बैंकर जिसका नाम था जसवीर राम गिंडे, 30 साल इसकी उम्र थी और अभी तक शादी इसने करी नहीं थी। और लंदन में इसको कोई जो लड़की थी वो पसंद नहीं आई और मूल रूप से पंजाब का ये रहने वाला था। फोर फादर्स इसके पंजाब के थे। ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं पे हुआ था लंदन में, लेकिन बाकी जो फादर वगैरह थे वो पंजाब के थे। तो घर वालों ने कहा कि तुम्हें अगर यहाँ पे लंदन में कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं आ रही तो एक काम करते हैं, हम लोग इंडिया चलते हैं, पंजाब चलते हैं और वहाँ पे तुम देखो कोई लड़की तुम्हें पसंद आ जाए। तो ये अक्टूबर 2012 की बात है। जो जसवीर राम था, ये जो बैंकर था, ये अपनी माँ के साथ पंजाब आया और वहाँ पे इन लोगों ने जो मैट्रिमोनियल मैच वाले जो एजेंसीज़ होती हैं उनको कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि हमें शादी करनी है और आप हमें लड़कियाँ बताइए कि उस तरीके की लड़की हमें मिल जाए जिससे शादी करना चाहता है। तो जब जो एजेंसी वाला था उसने कई सारी जो लड़की थी उनके प्रोफाइल वगैरह और बायोडाटा वगैरह दिए, फ़ोटोज़ वगैरह दिए और करीबन 15-16 लड़कियों से इसने जसवीर ने मुलाकात करी। और मुलाकात करने के बाद नवा शहर की एक लड़की थी जिसका नाम था वर्खा रानी। उम्र करीबन 24 साल थी वर्खा रानी की और उससे एक तरीके से उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करी। वो लड़की उसको पसंद आई जसवीर को और उसने बोला कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है। अब ये जो लड़की का परिवार था वो मिडिल क्लास था और एक तरीके से ये जसवीर जो था इसका प्रोफाइल अच्छा था। एक तो ये बैंकर था और अच्छा खासा मकान था इसका लंदन में। तो घर वाले भी बहुत खुश कि अचानक एक लड़का मिल गया। एनआरआई भी नहीं है, ये तो ग्रीन कार्ड होल्डर लड़का है और हमारी लड़की के एक तरीके से भाग्य खुल रहे। तो पूरा परिवार काफ़ी खुश था। जो वर्षा थी वो भी पढ़ी लिखी थी और उसने मास्टर्स कर रखी थी अपनी, शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने मास्टर्स की थी, बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ उसका प्रोफाइल था। तो जब ये सारी बातें तय हो गई तो अक्टूबर में इनकी मुलाकात हुई थी, अक्टूबर 2012 में। और 28 मार्च 2013 को इन दोनों की शादी हो गई, जसवीर की और वर्षा की। काफ़ी दोनों ही परिवार काफ़ी खुश थे, लेकिन शादी होने के बाद जो वीज़ा था उसको मिलने में परेशानी हो रही थी। और ये जो वीज़ा था वर्षा को मिला जाके अगस्त में जब ये वीज़ा मिला तो वर्षा पहुंची वहाँ पे लंदन और रहना शुरू कर दिया अपने पति जसवीर के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक 12 सितंबर 2013 को जो वर्षा थी वो अचानक गायब हो जाती है। जसवीर पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि मेरी जो बीवी थी उससे मेरा झगड़ा हुआ था और वो कहीं चली गई है और अपने साथ 500 पाउंड जो है वो भी लेके गई है। अब पुलिस अपना पहले तो सबसे पहले मकान में ही खोजती है, मिसिंग कंप्लेंट्स वगैरह देखती है, लेकिन उस तरीके की चीज़ें कुछ पुलिस को मिलती नहीं है। 13 सितंबर को अचानक जो जसवीर था उसका जो मकान था उसमें से काफ़ी जो बहुत ही गहरा जो धुआं था, धुएं का गुबार एक तरह से निकलना शुरू हो गया, काफ़ी धुआं निकलने लग गया। तो उस धुएं को देख के लग रहा था कि शायद जो घर की किचन है उसके अंदर आग लग गई है। ये बात है 13 सितंबर 2013 की। आस पड़ोसी जो थे वो घबरा गए और उन लोगों ने पुलिस को जो थी कॉल कर दिया। जो इमरजेंसी नंबर होता है, जैसे शायद हमारे यहाँ 112 है, वहाँ पे शायद 911 होता है। जहाँ तक अमेरिका का तो शायद 911 है, यूके में पता नहीं कौन इमरजेंसी नंबर कौन सा है। तो वहाँ पे कॉल कर दिया गया और पुलिस मौके पे पहुँची और उसने मिसिंग कंप्लेंट तो लिखवाई थी। अब पुलिस ने देखा पूरा घर छाना। हालांकि 12 सितंबर को भी जब पुलिस आई थी तो एक बार उन्होंने पूरे घर को देखा था कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोला, लेकिन तब पुलिस को कुछ ऐसा संदेहास्पद कोई चीज़ नहीं मिली थी ये जिससे इसको जोड़ा जा सके जसवीर को इस पूरे मामले से।
लेकिन जब 2013 सितंबर को जब इस तरीके की सूचना मिली कि बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि घर में आग लग गई है, तो आस पड़ोस वाले लोग पहुंचे भी और उन्होंने बोला भी कि क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैं अपने घर का जो कूड़ा है वो जला रहा हूँ। लेकिन तब भी किसी पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस मौके पे पहुंच गई और पुलिस ने देखना शुरू किया कि क्या है क्या नहीं है। तो पुलिस ने पीछे जो फर्नेस या एक तरीके से कहा जाना चाहिए जो भट्टी जो रखी हुई थी, अक्सर जो इस तरीके के फॉरेन कंट्रीज़ होती है उसमें पीछे लॉन होता है और लॉन में जो पत्ते वत्ते गिर जाते हैं उनको जलाने के लिए उस तरीके की फर्नेस की इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ वहाँ पे भी जसवीर के जो बैक वाला इलाका था, जो एक तरीके से लोन वाला इलाका था, वहाँ पे भी एक फर्नेस रखी हुई थी। और पुलिस की टीम जब मौके पे पहुंची और उसने देखा कि फर्नेस को टटोलना शुरू किया, फर्नेस में काफ़ी राख वाख जो थी वो जमा थी, कुछ टुकड़े जमा थे। तो उन टुकड़ों को जब पुलिस ने कुरेदना शुरू किया तो पुलिस को उन टुकड़ों के अंदर से दांत मिले, कुछ अंगूठी मिली, जो ईयर टॉप्स थे वो मिले। अब पुलिस को एकदम जब ये सारी चीज़ें मिली और पुलिस ने एक साथ तो जज नहीं कर सकते थे उसको देख के, लेकिन हाँ ये जो जरूर था कि मामला बिल्कुल संदेह के दायरे में था, क्योंकि एक जो महिला थी वर्षा रानी जो जसवीर की पत्नी थी वो मिसिंग थी। दूसरी बात, जसवीर के घर के पीछे जो अंगीठी रखी हुई थी उसमें उस तरीके के रिमेन्स मिले थे, ह्यूमन रिमेन्स। अब पुलिस ने जसवीर को पकड़ा और जसवीर के साथ जो उसके परिवार वाले थे उनको भी पकड़ा और राउंड अप किया और पूछताछ करनी शुरू करी। एविडेंस तो थे ही, ये जो 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 चीज़ें मिली थी उनका डीएनए टेस्ट के लिए उनको भेज दिया गया और जसवीर से पूछताछ की गई। तो जसवीर ने आखिरकार काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद पुलिस ने काफ़ी एविडेंस वगैरह पेश किए, तब जाके उसने बोला कि ये जो टुकड़े मिले हैं जो स्कल के या फिर जो दांत वगैरह मिले वो उसकी पत्नी वर्षा के ही हैं। पुलिस ने पूरी कहानी पूछी जसवीर से कि अब बताओ कि क्यों किया क्यों किया, मोटिव क्या था, क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को। तो उसके बाद ये कहानी निकल के आई कि 12 साल की उम्र में जसवीर को ये पता चल गया था कि वो गे है, लेकिन सोशल एक तरीके से शर्म की वजह से, सोशल स्टिग्मा घर वालों की वजह से उसने अपने कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया अपने माँ बाप को कि वो एक गे है। और इस बीच जो माँ बाप थे वो बहुत शादी के लिए दबाव बना रहे थे उसके ऊपर कि तुम शादी कर लो शादी कर लो। अब उसको लग रहा था कि मैं लंदन में किसी लड़की से शादी करूंगा तो वो तुरंत समझ जाएगी और मेरा जो भेद है वो खुल जाएगा। तो उसको लगा कि मैं इंडिया में जाके शादी कर लेता हूँ और इंडिया में जिस लड़की से शादी करूँगा जाहिर सी बात है कि एक तो उसको एक अच्छी ज़िंदगी जीने को मिलेगी लंदन में, तो हो सकता है वो शायद अपना कभी मुंह ना खोले। और इसके अलावा उसको लगा कि जो भारतीय लड़कियां होती हैं वो अपने पति को लेके काफ़ी जज्बाती होती हैं, इमोशनल होती हैं और वो जो रिश्ता होता है उसको तोड़ने में काफ़ी झिझक महसूस करती हैं। उनको भी लगता है कि सोशल स्टिग्मा वाली बात है कि अभी अभी शादी हुई थी और कैसे अपने पति को तलाक दे दिया या डिवोर्स दे दिया, अपने पति से अलग हो गई। तो ये दो तीन बातें जो थी उसको लग रहा था वो प्लस पॉइंट्स हैं और वो उसकी जो गे वाला जो एक साइड है वो उसको छुपा लेगी। लेकिन जब इसकी वर्षा से शादी हुई और उसके बाद फिर अगस्त में मार्च 2013 में शादी हुई थी, फिर वीज़ा जो मिला वो अगस्त में जाके मिला। तो अगस्त में जब वर्षा आई तो मुश्किल से महज 10-15 दिन के अंदर ही उसको समझ में आ गया कि ये बंदा जो है वो गे है। और इस बीच में दोनों के बीच में तनातनी भी हुई, हालांकि पिच जो थी वो उस तरीके से लाउड नहीं थी कि बाकी घर वालों को मालूम चल सके। 11 सितंबर को 11 सितंबर को ये जो वर्षा थी इसने फैसला किया कि अब उसके पास नहीं रहेगी और अपना सामान पैक करने लग गई। जब जसवीर ने पूछा कि कहाँ सामान पैक करके जा रही हो तो उसने फिर उसको कन्फ्रंट किया और उसको बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और जो तुम्हारी सच्चाई है गे होने की वो मैं पूरी, जो भी तुम्हारे सोसाइटी के लोग हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं
या फिर पंजाब में तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से धोखे से मेरे से शादी की गई है। जब जसवीर ने यह सुना तो वहाँ पे उसे बड़ा गुस्सा आया, और वो गुस्सा जो था वो इस तरीके से निकला कि पास में ही वैक्यूम क्लीनर का एक पाइप था लोहे का, लेकिन वो मुड़ जाता है। आपने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर का जो पाइप, पहले तो, अब तो प्लास्टिक में आने लग गया, लेकिन पहले लोहे के पाइप आया करते थे। तो वो जो पाइप था उससे उसने उसको स्ट्रेंगुलेट किया वर्षा को, और जब उसकी जान निकल गई, जब वो बेजान हो गई, जब उसकी छटपटाना बंद हो गया, तो उसने वो जो लाश थी उसको वहीं पे छोड़ा। और उसके बाद फिर वो सोचने लग गया कि ये जो लाश है इसको कैसे ठिकाने लगाऊं। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना जो पीछे एक भट्टी है उसमें लाश को ठिकाने लगाया जाए। तो इसने वर्षा जो थी उसकी लाश को उठाया, पीछे भट्टी में लेके गया, और लगभग ये लाश को 48 घंटे तक, यानी करीबन 2 दिन तक ये जलाता रहा। ये 2011 में हुआ था, तो 2000 माफ़ कीजिए 11 सितंबर को ये हुआ था। तो 11 सितंबर को इसने जलानी शुरू की, लेकिन बहुत हल्के हल्के जला रहा था, और इसको लग रहा था कि हल्के हल्के जलाऊंगा, और पेट्रोल वेट्रोल सबका इंतज़ाम इसने किया हुआ था, तो ये हल्के हल्के लाश जला रहा था। तो जब ये हल्के हल्के लाश जला रहा था तो उस टाइम पे तो इस तरीके की धुआं और इस तरीके की बदबू नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही इसने 13 सितंबर को बहुत ज़्यादा पेट्रोल डाला, और उसको लगा कि अब ये लाश बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि लाश के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। वही था कि पूरा जो लाश थी वो जल चुकी थी वर्षा की, लेकिन उसके दांत और कुछ हड्डियों जो थी वो बच गई थी, बाकी के इसने निपटा दी थी। और ये बार बार करीबन 2 दिन तक बीच बीच में आके लाश जलाता रहा। कभी 1 घंटे बाद आया, फिर जलाई, फिर किसी काम से चला गया, फिर आया, फिर जलाई। तो इस तरीके से 48 घंटे तक वर्षा की जो लाश थी वो जली, और जल के वो बिल्कुल राख में तब्दील हो गई। इस मामले में जो कोर्ट है उसने जो जसवीर है उसको कन्विक्ट किया है, और उसको फर्स्ट डिग्री ऑफ मर्डर का दोषी माना है। उसके जो घर वाले हैं उनको पुलिस ने छोड़ दिया, क्योंकि उन पुलिस को लगा कि एक्यूटल कहा जाना चाहिए, कोर्ट ने कर दिया कि उनको लगा कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिले थे, तो उनका एक्यूटल हो गया। और फिलहाल जो जसवीर है वो अपनी सज़ा काट रहा है, और अभी वो जेल में ही बंद है, और पता नहीं कितने दिन तक, वो कितने साल तक वो जेल में ही बंद रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से अगर वो पहले ही अपना जो शर्म हया या फिर उसको जो सोशल एक स्टिग्मा था कि अगर मेरा पता चल जाएगा कि मैं गे हूँ तो क्या होगा, अगर वो बता देता तो मेरे ख्याल से उसकी बाकी की जो ज़िंदगी है वो अच्छी खासी गुजरती। क्योंकि एक ना एक दिन तो उसके माँ बाप भी कबूल कर लेते और बाकी लोग भी कबूल कर लेते उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिस भी तरफ है। तो थोड़ा समझदारी की होती तो ये नौबत नहीं आती। और सबसे बड़ी बात कि ये तो पूरी ज़िंदगी जेल में काटेगा ही, लेकिन उस लड़की के बारे में सोचिए कि वो कितने ख्वाब देखकर एक बंदे से शादी करी थी और कितनी खुश थी वो। कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसकी जब उसकी शादी हुई थी उसका उस दौरान के, तो वो बहुत खुश नज़र आ रही है। और एक वीडियो भी है जिसमें वो जसवीर के साथ डांस करती हुई नज़र आ रही है और बात भी कर रहा है, बहुत खुश है। मतलब कि उसकी आंखें जो है ना वो चमक रही थी इस तरीके से। तो एक जो लड़की थी वो बेचारी फालतू में भेंट चढ़ गई इस तरीके की वारदात की, तो वो भी बच जाती। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।